G. Welcome to this new video of biofertilizer. फर्टिलाइज़र पहले हमने पार्ट 1 में साइनोबैक्टीरिया जिसे BGAB कहते हैं वो कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 बायो फर्टिलाइज़र दूस ऑर्गेनिजम्स। बायो मतलब लिविंग, फर्टिलाइज़र मतलब दूस ऑर्गेनिजम्स, ऐसे 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 जीव जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकें, ऐसे जीव जो फर्टिलिटी बढ़ा सकें। चलिए कैमरा नीचे। अब बात करते हैं पहली बात फंगस का जीनस। कौन सा वाला फंगस? बहुत सारे फंगस हैं। ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में भी बहुत सारे फंगस पढ़े थे मैंने। फंगस के 3-4 जेनरा पढ़े थे। यहाँ पर जीनस है ग्लोमेरुला, ग्लोमेरस। फंगस का ग्लोमस, ग्लोमस। ये ऐसा जीनस है ग्लोमस जो क्या है, रूट बॉर्न डिजीज, जो रूट बॉर्न पैथोजन से फंगस का जीनस ग्लोमस ग्लोमस हमें रूट बॉर्न पैथोजन से बचाता है, हमें एब्जॉर्ब करता है। ये फंगस जो है ना, वो एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस। ये रूट बॉर्न पैथोजन से हमें बचाएगा। ये एब्जॉर्ब करेगा फॉस्फोरस प्लस मिनरल, अलग से और थोड़े से और मिनरल भी एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट की ग्रोथ में मदद करेगा इन मिनरल्स को देकर। ओवरऑल ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी देता है। गिव टॉलरेंस फ्रॉम सैलिनिटी DOUGST और डॉट से टॉलरेंस से देता है। ये 3 काम करता है। फंगस का जीनस ग्लोमस राइम बन गया। फंगस का जीनस ग्लोमस हमें रूट बॉर्न पैथोजन से बचाएगा, हमें एब्जॉर्ब करेगा फॉस्फोरस, खुद एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस और मिनरल सॉइल से, पर प्लांट को देता है ग्रोथ के लिए। गिव टॉलरेंस टू द सैलिनिटी और अ ड्रॉट, ये रहा पूरा। तो हेलो जी बायो। अब बात करते हैं, पहली बात कर दी हमने साइनोबैक्टीरिया जिसे बिली ग्रीन एल्गी कहते हैं। दूसरी बात हमने कर दी फंगस की, जिसे फंगस का जीनस ग्लोमस की बात कर ली थी। अब बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। तो अब बैक्टीरिया का तीसरा पॉइंट है, आखिरी, ये जो है बायो फर्टिलाइजर के अंदर, एक मिनट एनसीईआरटी लेकर आता हूँ। ये जो है बायो फर्टिलाइजर पेज नंबर 158 में जो ऊपर वाली लाइन है, शायद से फोकस, हाँ, तो ये जो है बायो फर्टिलाइजर डिमांड ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैव अ सिग्निफिकेंट ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ कोर्स। ये तो पहली बार जो लार्ज प्रेशर टू द ऑर्गेनिक फाइबर टू यूज द बायो फर्टिलाइजर, मतलब बायो फर्टिलाइजर में उल्टा है। जो मैंने अभी पढ़ाया है पहले पार्ट के अंदर, वो है साइनोबैक्टीरिया, जो सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ। दूसरा वाला पैराग्राफ फंगस का था। अब बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। तो पहले वाले अब बात कर लेते हैं, वैसे रीड भी कर लेते हैं। फंगस आर ऑल्सो नोन टू अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट माइकोराइजा एक ऐसी फॉर्म है फंगस की जो है प्लांट के साथ, हायर प्लांट की रूट्स के साथ फंगस जब एसोसिएट करती है, उसी फॉर्म को माइकोराइजा कहते हैं। मैनी मेंबर ऑफ अ जीनस ग्लोमेलस फ्रॉम माइकोराइजिया, जो जीनस माइकोराइजिया जो एसोसिएशन है फंगस की हायर प्लांट की रूट के साथ, उसका जीनस कौन सा है उस फंगस का? उसका फंगस का जीनस है ग्लोमस। द फंगस सिम्बायोटेड इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल पासेस इनटू द प्लांट, जो ये एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस और पास कर देता है प्लांट के अंदर ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शोज अदर बेनिफिट। ये जो प्लांट है, ऐसे प्लांट जिनके पास एसोसिएशन होता है फंगस का, बहुत सारे फायदे दिखा देते हैं। सच एज अ रेजिस्टेंस टू द रूट बॉर्न पैथोजन, जो ऐसे एसोसिएशन वाले प्लांट होते हैं उन्हें बेनिफिट मिलता है, रूट बॉर्न पैथोजन से बच जाते हैं। वो टॉलरेंस पाते हैं सैलिनिटी और ड्रॉट से वो टॉलरेंस भी पाते हैं अगर उन प्लांट के अंदर एसोसिएशन पाया जाता है। तो एक चीज़ और
पाई जाएगी अगर ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ पाई जाती है इसके अंदर, क्योंकि देखो फंगस जो है अपनी तरफ से हर चीज़ दे रहा है। फंगस का जो जीनस है वो रोड बॉर्न डिजीज से बचा रहा है, दूसरा पॉइंट जो है सैलिनिटी ड्रॉट से वो भी बचा रहा है। तो ये दोनों बातें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से तीसरी बात ये है कि ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ है, पूरा समर्पण है फंगस अपने आप को। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉफ बैक्टीरियाज होते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो है एक्वेटिक भी रहते हैं, द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। एक्वेटिक भी रहेंगे, टेरेस्ट्रियल भी रहेंगे। अब जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले जो हैं कुछ साइनोबैक्टीरिया, मतलब मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो हमेशा हाँ तो विच कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइक एनीबिमा, नोस्टोक और ऑसिलेटोरिया। तो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमेशा फंगस को नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसे तीन ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एक है एनाबिना, नोस्टोक और ऑसिलेटोरिया। अब इन पैडी फील्ड्स के अंदर, धान के खेतों के अंदर साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो सर्व एज अ इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। जो ऐसे पैडी सीड्स होते हैं, जो धान के बीज होते हैं या चावल के जो है खेती होती है उसके अंदर इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर का काम करते हैं। अब बट ब्लू ग्रीन एल्गी ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, जिस कारण इंक्रीजेस फर्टिलिटी टू द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर ऐड करते हैं, जिस कारण वर्ड सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। करेंटली इन आवर कंट्री आर लार्ज नंबर ऑफ बायोफर्टिलाइजर आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट एंड फार्मर यूज दिस रेगुलरली इन द फील्ड टू रिप्लेस द सॉइल न्यूट्रिशन टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। अब बात करते हैं अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वाले के, राइजोबियम और एजोस्पिलर और एजोटोबैक्टर। तो ओके जी, बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करें। पहली बात का राइजोबियम, RHI जोबियम। अब ये जो होते हैं हायर प्लांट के साथ, हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट करते हैं हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट करते हैं फंगस। हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट करते हैं फंगस। जो मतलब हायर प्लांट, कौन से हायर प्लांट? लेग्यूम प्लांट, LAN लेग्यूम प्लांट। सॉरी गाइस, मेरी स्पेलिंग LEGUME, लेग्यूम प्लांट्स। मतलब सोयाबीन हो गई, दालें हो गई, उनके साथ नीचे उनकी रूट्स में फंगस पाई जाती हैं, है ना। और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले मैंने ऊपर ही लिख दिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला। चलिए जी, अब बात करते हैं एजोस्पिरिलियम और एजोटोबैक्टर की। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं। उधर क्या है राइजोबियम में RHI जोबियम, उधर राइजोबियम में रूट्स से हायर प्लांट, लेग्यूम प्लांट के रूट से एसोसिएट ही पाया जाएगा राइजोबियम। पर इधर क्या है एजोस्पिरिलियम और एजोबैक्टर फ्री लिविंग पाए जाते हैं। ये फ्री लिविंग है, सॉइल में पाए जाएंगे। फ्री लिविंग है तो कोई प्लांट के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, सॉइल में ही पाए जाएंगे। फ्री लिविंग, अगर किसी पौधे के साथ रहेंगे तो उसकी रूट में रहेंगे, उसकी प्लांट में रहेंगे, उसकी स्टीम में रहेंगे। इसलिए ये फ्री लिविंग है क्योंकि ये सॉइल में रहते हैं। और ये कैन फिक्स नाइट्रोजन। बात करते हैं NCERT से। हाँ, तो you can study about the nodules of the roots of a legume plant. You can study about the nodules of the roots of a legume plant formed by the symbiotic association of rhizobium. These bacteria can atmospheric nitrogen into the organic form, which is used by the plant as the nutrient. Other bacteria can atmospheric nitrogen, fix nitrogen while the free living in the soil. Example azospirillum और एजोटोबैक्टीरिया, thus enrich the nitrogen content in the soil. अब एक बात है, मैंने आपको वो भी बता दिया था कि द मेन सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर आर बैक्टीरिया, फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया। बस ये पॉइंट रह रहा था। द मेन सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर कौन कौन है? बैक्टीरिया।
बैक्टीरियम कौन सा, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम। फंगस, फंगस फंगस से माइकोराइजिया, माइकोराइजिया में फंगस का कौन सा, जीनस ग्लोमस। अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में भी एनाबीना नॉस्टॉक, एनाबीना नॉस्टॉक, ओसिलिटोरिया, सॉरी मैं जो जबान है वो स्लिप कर रही है क्योंकि बहुत तेज बोल रहा हूँ मैं। और ये जो है द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर द बैक्टीरिया, जो फंगस है ये क्लियर हो गया। बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन आर द ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल।